अपराधियों पर टूटा कहर, सरसावा पुलिस की जवाबी गोली से ढेर हुआ अपराध का आतंक। गोली लगते ही धरती पर लेटा अपराधी, घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज थाना सरसावा पुलिस टीम के द्वारा भोंसा पुलिया से बिड़वी जाने वाले रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी। एक व्यक्ति बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। चेकिंग करने के उद्देश्य से पुलिस टीम ने उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं और बाइक की स्पीड तेजी से बढ़ाकर खेतों की तरफ भागा। जब पुलिस टीम वहां पर जाने लगी उसके पास में, तो उसने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। जानकारी करने पर पता चला कि इस व्यक्ति का नाम कुलदीप सन ऑफ मदन निवासी छापुर है। ये थाना सरसावा से 2 मुकदमों में, एक चोरी तथा दूसरा लूट के मुकदमे में पिछले काफी दिनों से वांछित चल रहा था। इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। चिल्काना पुलिस का खनन माफियाओं पर बड़ा प्रहार। यमुना से अवैध बोल्डर ढो रहे 3 ट्रैक्टर ट्राली सीज। ट्रेनी आईपीएस सिमरन सिंह के नेतृत्व में सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप। अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशन में थाना चिल्काना पुलिस द्वारा अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दौरान चेकिंग चौकी टोडरपुर क्षेत्र के ग्राम जोंधेबास के पास से 3 ट्रैक्टर में अवैध खनन सामग्री बोल्डर के साथ पकड़े गए, जिनके पास कोई वैध प्रपत्र या नंबर प्लेट नहीं थी। अतः उपरोक्त 3 ट्रैक्टरों को सीज कर थाने लाया गया तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शहर की सड़कों पर बढ़ते जाम और अव्यवस्था को खत्म करने के लिए पुलिस ने अब निर्णायक रुख अपना लिया है। एसएसपी अभिनंदन के सख्त मार्गदर्शन में यातायात पुलिस ने ई-रिक्शा संचालन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधा प्रहार किया है। यातायात प्रभारी अमित तोमर के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत शहर में ई-रिक्शा के लिए कलर कोडिंग और रूट निर्धारण को सख्ती से लागू कराया जा रहा है। जो वाहन निर्धारित रूट से हटकर चलते पाए गए या बिना अनुमति संचालन करते मिले, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 115 से अधिक ई-रिक्शा के चालान किए गए, जबकि 20 वाहनों को सीज कर दिया गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अब नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने सभी चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहन पर नाम, नंबर और रूट विवरण स्पष्ट अंकित करें तथा क्षमता से अधिक सवारी ना बैठाएं। ये कार्रवाई केवल दंड नहीं, बल्कि शहर को जाम मुक्त और सुरक्षित बनाने की एक सशक्त पहल है, जहां अनुशासन की अब जनपद में वर्षों से जब्त पड़े वाहनों के निस्तारण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यातायात शाखा पुलिस लाइन सहारनपुर में 25 अप्रैल 2026 को वाहन नीलामी आयोजित की जाएगी। ये नीलामी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसमें कुल 164 वाहन शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नीलामी में 126 दोपहिया वाहन, 33 ई-रिक्शा तथा 5 ऑटो रिक्शा को बोली के माध्यम से बेचा जाएगा। ये कार्रवाई लंबे समय से पुलिस परिसर में खड़े वाहनों की उचित निस्तारण और स्थान खाली कराने के उद्देश्य से की जा रही है। यातायात प्रभारी अमित तोमर ने बताया कि इच्छुक बोलीदाता 25 अप्रैल को सुबह 9 बजे पुलिस लाइन सहारनपुर पहुंचकर निर्धारित शर्तों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। सभी प्रतिभागियों को समय से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नीलामी पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत कराई जाएगी, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके और प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रही। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति मोबाइल नंबर 9711170179 व 8534022150 पर संपर्क कर सकते हैं। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के नेतृत्व में पार्षद दल ने मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह और नगर आयुक्त शिपू गिरी को 26 मई को होने वाले ईद उल अजहा पर्व के लिए व्यवस्था करने के लिए पत्र सौंपा। 26 तारीख को ईद उल अजहा है और हम लोग 1 महीना 5 दिन पहले इसलिए पत्र दे रहे हैं
जिससे नगर और 32 गाँव के तमाम जो भी सफाई है, कूड़ा उठान है, अवशेष उठान है, अवशेष ढक के लेकर जाएँ, तो जितने कूड़ा घर है गैलेक्सीन मैथलीन सब पर पड़ जाए। माशाल्लाह आपको तो पूरा तजर्बा है। और क्योंकि ये ऐसा त्यौहार है जहाँ ब्लड के अवशेष आएंगे, नाली अशुद्ध होगी, नालों में ना जाए, उससे पहले सारी व्यवस्था हो जाए, इसके लिए आपको ये पत्र है। और एक साथ इसके लिए सर, इसके साथ एक पत्र ये भी है जो हम लोग पहले कार्यकारिणी बोर्ड में और पिछली कौन सी तारीख में सर, पिछले 7 तारीख में हम लोगों ने आपसे निवेदन किया था कि हम लोगों के जो पुराने शहर के वार्ड हैं, जो 2 किलोमीटर के दायरे में जीपीएस से आ रहे हैं, उन वार्डों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और राजस्व वो नगर निगम में एक सिटी जोन बना दिया जाए, जिससे क्योंकि एडमिशन सीजन है सर, जिससे लोगों को सुविधा हो। सहारनपुर में सूफी और बॉलीवुड सिंगर सबाब साबरी का भव्य स्वागत, नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान, युवाओं को रियाज का संदेश। पार्षदों संग साझा किया शहर से अपना गहरा जुड़ाव और प्यार भरा अनुभव। एक ही लाइन, क्योंकि मैं भी थका हूँ शादी में, तो आजाद बाशिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ, ये है दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। क्या बात क्या भाई, आने वाला कुछ नया? अभी आने वाला एक फिल्म है हकदार, जो अरबाज भाई की मूवी है, बहुत बड़ी मूवी है, उसका गाना है। फिर एक गाना मेरा राम संपत म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके लिए गाया है। फिर 2-4 एल्बम भी आ रहे हैं, और बस ये सिलसिला चल रहा है। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं, ये जो सहारनपुर वासी हैं, मेरी फैमिली है, मेरी घर है, और इन्हीं लोगों के प्यार से हम लोग आगे प्रवास चल रहे हैं। दुआएं हैं। सही। जो लोग कार्यकारी कर रहे हैं उनका समझना। जनपद में नशे के खिलाफ छेड़ी गई निर्णायक जंग अब अपने असरदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। थाना सरसावा प्रभारी प्रवेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ये कार्रवाई केवल एक बरामदगी नहीं, बल्कि नशा तस्करों की जड़ों पर किया गया सीधा प्रहार है। थाना क्षेत्र में एक पूरा भरा हुआ गोदाम पकड़ा जाना इस बात का प्रमाण है कि पुलिस अब सिर्फ पीछा नहीं कर रही, बल्कि नेटवर्क तोड़ रही है। डीआईजी अभिषेक सिंह और एसएसपी अभिनंदन की सख्त मार्गदर्शन में चल रही ऑपरेशन सवेरा को इस कार्रवाई ने नई धार दे दी है। ये सफलता साफ संदेश है, सहारनपुर में अब नशे का कारोबार बर्दाश्त नहीं होगा। एसपी देहात पुलिस लाइन सभागार में जल्द ही उक्त गुडवर्क का अनावरण करेंगे। एसएसपी अभिनंदन ने पुलिस व्यवस्था को धार देने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कई निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले। अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। इंस्पेक्टर उमेद कुमार को रामपुर मनिहारान की कमान सौंपी गई है। इंस्पेक्टर राधेश्याम यादव को अपराध शाखा भेजा गया, जबकि इंस्पेक्टर संजीव कुमार को स्वॉट प्रभारी से हटाकर अपराध शाखा भेजा गया। वहीं तेज तर्रार इंस्पेक्टर सुनील शर्मा को एसओजी प्रभारी व उप निरीक्षक नीरज कुमार चौकी प्रभारी पिलखनी को स्वॉट टीम प्रभारी की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बदलाव सिर्फ स्थानांतरण नहीं, बल्कि सिस्टम को तेज करने की सर्जिकल स्ट्राइक है। जबकि कुछ तेज तर्रार इंस्पेक्टर पुलिस लाइन में फाइलें खंगाल रहे हैं, जो जिले में क्राइम पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे, और कुछ कुर्सी के मुंह पर मजबूत पकड़ बनाकर रखी हुई है। कोई सालों से तो कोई कई महीनों से जमा है। जनता भी बदलाव चाहती है। सहारनपुर के गांव जमालपुर में 33,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये लाइन उनके लिए बिजली नहीं, बल्कि खतरे की लकीर बन चुकी है।
पहले से ही गांव में 11-11 हजार वोल्ट की 2 लाइनें मौजूद हैं और अब तीसरी 33,000 वोल्ट लाइन बिछाने की तैयारी ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। गांव में सड़क की हालत बेहद खराब है। सिर्फ 8 फुट चौड़ी पटरी, वो भी खड्डों में तब्दील। हैरानी की बात यह है कि इसी रास्ते से रोजाना 20 से 25 हजार वाहन गुजरते हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना रहता है और स्कूली बच्चे तक सुरक्षित नहीं हैं। करीब 10,000 की आबादी वाले 4 गांव सालों से धूल, मिट्टी और बदहाली झेल रहे हैं, लेकिन आज तक ना किसी नेता ने सुध ली और ना ही अधिकारियों ने। अब बिजली विभाग द्वारा इसी पटरी पर 33,000 की लाइन डालने की योजना से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर डीएम कार्यालय की ओर कूच कर चुके हैं। उनकी साफ मांग है, पहले सड़क और सुरक्षा, फिर कोई नई लाइन। अब सवाल ये है, क्या प्रशासन इस जन आक्रोश को गंभीरता से लेगा या फिर एक बड़ा हादसा होने का इंतजार करेगा? जनपद में 25, 26 एवं 27 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण कर तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षा कक्षों की निगरानी व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को गहनता से परखा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पारदर्शिता से समझौता असंभव है। प्रशासन की सख्ती से साफ संदेश है, योग्यता ही चयन का आधार बनेगी, नकल और जालसाजी के लिए जनपद में कोई जगह नहीं है।